बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार गाजर का मुरब्बा। गाजर की अफादियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। दिल का मर्ज़ हो या फिर आंखों का कोई किसी को नज़र का मसला हो तो गाजर उसके लिए बेहतरीन है। तो इसीलिए हम बनाने जा रहे हैं गाजर का मुरब्बा। तो मेरे साथ रहिएगा देखने के लिए कि मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल करने वाली हूँ। ये मैंने 1 केजी गाजर को लेके गोल कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कट कर सकते हैं लंबाई रुख भी। हम मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 केजी गाजर में मैंने हाफ केजी पानी शामिल कर दिया है और मैं इसको हल्की हीट पर पकने के लिए रख दूंगी। गाजरें तकरीबन गल चुकी है, का हाफ पानी रह गया है, तो हम गाजरों को चेक करते हैं। जी हाँ, ये अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम चूल्हा बंद करेंगे। अब इस कंडीशन में हम इन गाजरों को निकाल लेंगे। ये देखिए, सारी गाजरें हम निकाल लेते हैं। ये देखें, तमाम गाजरें हमने निकाल ली हैं। ये बहुत अच्छे से गल गई हैं। ये देखें, अब हम कांटे की मदद से इनमें अच्छी तरह सुराख कर देंगे तमाम गाजरों में। ये देखें, ये गरम गरम ही हमने इनमें ये काम करना है। ठीक है, हल्के हाथ से ऐसे तमाम हम गाजरों में सुराख कर देंगे और इसी कंडीशन में हम इसमें 1 कप चीनी का शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1 पाव चीनी है शामिल करके, और इसको हम ढक के एक साइड पर रख देंगे। 10 मिनट तक हम ये इसको ऐसे रहने देंगे। इसके बाद हमारी देखें गाजरों ने और चीनी ने कुछ पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको वापस उसी कढ़ाई में जिसमें हमने ये हमारा पानी था बचा हुआ गाजर वाला, उसमें शामिल करेंगे। 10 मिनट हम इन गाजरों को उस शीरे में पकने देंगे, ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट पकाने के बाद भी हमारा शीरा गाढ़ा नहीं हुआ। अभी हम फिर गाजरों को निकाल लेते हैं। ये ना हो कि हमारी गाजरों का कलर भी अजीब सा हो जाए और ये इसमें बल बल पड़ जाए, सुकड़ ना जाए। तो उन गाजरों को हम वापस निकाल लेंगे और शीरे को मज़ीद पकाएंगे गाढ़ा करने के लिए। गाजरों को मैंने निकाल लिया है और इस शीरे को मैंने गाढ़ा करना है। इसका तकरीबन 1 तार शीरा जो होता है ना, वैसा मैंने ये बनाना है। और इस शीरे में मैं अब शामिल कर दूंगी 3 अदद छोटी इलायची, ये मैंने शामिल कर दी है इसमें। और साथ में दालचीनी के 2-3 पीस इसमें डाल दूंगी। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और हाफ चम्मच टाटरी सिट्रिक एसिड जो होता है वो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। तो इसके डालने से आप इसको 4 साल भी रख सकते हैं। ये आपका मुरब्बा ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ठीक है, मेरा शीरा गाढ़ा हो जाए फिर मैं ये गाजरों के ऊपर डाल दूँगी और इसको ठंडा करने के बाद मैं किसी शीशे के जार में इसको शिफ्ट कर लूँगी। ये देखिए, मेरा शीरा रेडी हो गया है। तकरीबन 1 तार इसकी बन रही है, ये रेडी हो गया। मैंने इसको इसलिए गाजरों के साथ नहीं ज़्यादा पकाया, एक तो हमारी गाजर का कलर ख़राब हो जाना था इस वजह से, क्योंकि हमने इसको फ्रेश रखना है ताकि ये खूबसूरत लगे। और दूसरा, अगर गाजर को ज़्यादा देर तक चीनी में पकाया जाए तो वो सिकुड़ जाती है, अजीब सी शेप आती है फिर ना, इस वजह से। अब ये शीरा मैं इन गाजरों में शिफ्ट कर दूँगी। हमारा शीरा रेडी हो गया है। अब हम तमाम शीरा गाजरों के ऊपर से डाल देंगे, ये देखिए। और हम इंतज़ार करेंगे इसका ठंडा होने का। जैसे ये ठंडा हो जाता है फिर हम इसको जार में शिफ्ट कर देंगे। आप चाहें तो शीशे के जार में, प्लास्टिक के, या फिर स्टील के किसी जार में, या फिर कोई ऐसा बर्तन जिसको आप ढक के अच्छे से रख सको, तो आप उसमें इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने मुरब्बे को शिफ्ट कर दिया है शीशे के जार में, ये देखें। तो इसको आप बना के रख सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सिट्रिक एसिड हमने यूज़ किया है वो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको रख सके बना के। कि पूरा साल तो गाजर की मौसम नहीं होती। अब गर्मियों में तो वो दूसरे वाली ऑरेंज गाजर मिलती है, तो इसीलिए आप भी इसको बना के महफूज कीजिए। और ये नज़र के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।
जिनकी नज़र कमज़ोर है वो तो उसको डेली यूज़ करें। मीठे के तौर पे आप वैसे भी तो मीठा यूज़ करते हैं, तो इसको लाज़मी अपने खाने में चीज़ों में इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।